आप ही ने बड़ी खबर प्रत्युष हमने दिखाई है और त्रिपाठी जी आप कुछ कह रहे थे, कहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बजट में अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी सीनियर सिटीजन्स को जो रेलवे में कंसेशन चल रहा था, जो पिछले 20-25 सालों से कंटिन्यू था, इस सरकार ने उसको हटा दिया। ये महिला शक्ति की तस्वीरें भी देख लीजिए त्रिपाठी जी आप। ये महिला शक्ति आज दिखाई दे रही है इस समय टीवी स्क्रीन पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंची है बजट लेके, और ये सब कुछ एक औपचारिकता जो होती है त्रिपाठी जी वो दिखाई दे रही है। प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं यही कह रहा था कि माननीय सीतारमन जी अगर उन सीनियर सिटीजन्स का जो पूरे जीवन टैक्स दिए, जिन्होंने इस सरकार को और इस भारत के निर्माण में सहयोग दिया, और जब वो रिटायर्ड हो गए हैं और पिछली 30-40 सालों से उनको कम से कम टिकट परचेज में 50% डिस्काउंट दिया जा रहा था, न जाने क्यों इस सरकार ने किस परिस्थिति में क्यों बदला लेने की भावना से, रेल मंत्री शायद राज्यसभा से है, उन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि ज़मीनी हकीकत में इन सीनियर सिटीजन्स का कितना बड़ा योगदान है। अगर वो एक तबके को नाराज करते हैं तो 27 में और 29 में दोनों में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की टीम इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंची हुई है। बजट की कॉपी दी जाती है। अक्कू जी क्या कह रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर? दही चीनी का बस समय आने वाला है। ये पूरी टीम निर्मला सीतारमन की हम दिखा रहे हैं। देखिए बजट जो है ये बनाना, घर का बजट एक महिला के लिए बनाना मुश्किल होता है, और ऐसे में पूरे देश का बजट बनाना आप समझ सकते हैं कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है। और तब जब हर तबके को आपको खुश करने की चुनौती आपके सामने हो। कुछ बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती होती है, और ख़ास तौर से देश की सभी अपेक्षाओं को देखते हुए उस पर काम किया जाता है। फिनांस डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री के 3 सचिव और आर्थिक सलाहकार मिलकर के ये काम करते चले आए हैं। है ये औपचारिकता, लेकिन उसके बहुत बड़ा काम होता है कि सबको संभालना। और ख़ास तौर से जैसे अभी कहा जा रहा था कि सीनियर सिटीजन्स के बारे में पता नहीं होगा, पता सब कुछ सबको होता है, ऐसा नहीं है कहीं कि पता नहीं होता है। और राजनीतिक फ़ायदे नुकसान का भी पता होता है, लेकिन बजट की अपनी अलग सीमाएं होती हैं और उस सीमाओं में काम करना होता है, जो बहुत मुश्किल काम होता है। तात्कालिक ज़रूरत क्या होती है देश की? आज अगर तात्कालिक ज़रूरत में डिफेंस सेक्टर है तो डिफेंस सेक्टर में हमें ये देखना होगा कि क्या उसका बजट बढ़ेगा, क्या वो जीडीपी का 3% तक जो पहुंचना चाहिए, जो तो नहीं है अभी, वो होगा कि नहीं होगा, ये दुनिया के सामने जब हमने कोरोना को फेस किया हो, निपा वायरस का खतरा हमारे सिर पर खड़ा हो, ऐसे में दुनिया में ये जो हथियारों की होड़ मची हुई है, जिस तरीके से अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर इस समय युद्ध की हमें संभावना दिखाई दे रही है। उधर यूक्रेन और रशिया के युद्ध आप देख ही रहे किस हालत में पहुंच गया है। इजराइल और हमास का आप देख ही रहे किस तरीके का स्ट्रेस चल रहा है। क्या लग रहा है हेल्थ सेक्टर के ऊपर मुकेश जैन जी, डिफेंस सेक्टर को तरजीह देना अब मजबूरी बन गई है देश की? बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरत है। सिक्योरिटी आप देखेंगे, हम जिस सराउंडिंग में घिरे हुए हैं, कोई भी देश, हमें ये नहीं पता कि हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है। हमें अपने आप को तैयार तो करके